हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल के बारे में। सुनील भारती मित्तल बिलियनर एंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं भारती एंटरप्राइज के। वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं, जो कि इंडिया में अगर हम बात करें तो 8th रिचेस्ट पर्सन है वो इंडिया में, एज़ पर द फोर्ब्स मैगजीन, जो कि बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है यूएस में। उनकी कंपनी भारती एयरटेल वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, जिसका कस्टमर बेस तकरीबन 372 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है। ये स्टोरी है कि कैसे सुनील मित्तल ने अपने पिता से लिए 20,000 रुपये से $1 बिलियन एंटरप्राइज सेटअप किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील मित्तल का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ। उनके पिता का नाम सत्यपाल मित्तल था, जो कि लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके थे। अगर हम उनकी स्कूलिंग की बात करें तो उन्होंने विनबर्ग स्कूल मसूरी से अपनी स्कूलिंग की और बाद में सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़े। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1976 में आर्यन कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट की, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट इन साइंस में कंप्लीट किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जो कि उन्होंने अपने पिता से लिए 20,000 रुपये उधार पे उससे शुरू किया था, जो कि बिज़नेस बेसिकली साइकिल की क्रैंक शाफ्ट जो होता है, जिस मैन्युफैक्चरिंग जो कि साइकिल कंपनीज को वो बेचते थे, उसके लिए उन्होंने शुरू किया। बहुत जल्दी उन्हें समझ आ गया कि ये जो बिज़नेस है इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो जब उनको ये समझ आया कि ग्रोथ एंड पोटेंशियल नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बिज़नेस को छोड़ दिया जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने ये बिज़नेस को बेच दिया और मुंबई मूव कर गए। फिर उन्होंने अपने 2 भाइयों के साथ अपनी एक एंटरप्राइज शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा भारती ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी। उन्होंने सुजुकी मोटर्स के जो जनरेटर्स रहते हैं उसकी हज़ारों की मात्रा में इंपोर्ट किया और जापान से इनको इंपोर्ट करके इंडिया में मार्केट किया। इस बिज़नेस में उन्होंने बहुत ग्रोथ की। बस झटका उन्हें वहाँ लगा जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने जनरेटर्स की इंपोर्ट पे एक बैन लगा दिया। अब इस बैन के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि जो मैन्युफैक्चर हो जनरेटर्स का या किसी भी चीज़ का, वो इंडिया में हो, ताकि इंडियन कंपनीज की ग्रोथ हो। अब इस टाइम पे सुनील भारती मित्तल बेसिकली एक तरीके से टूट गए थे, क्योंकि उनका बिजनेस में ये लॉस था, क्योंकि इंपोर्टिंग, अब इसमें लाइसेंस बैन लग गया था, जिसे हम लाइसेंस राज वाला टाइम भी कहते हैं इंडिया में। बट सुनील भारती मित्तल की जो एंटरप्रेन्योरियल सोच थी और पॉजिटिव माइंडसेट था, वो हमेशा उनके साथ था। तो एक बारी की वो ताइवान घूम रहे थे, तो ताइवान में घूमते घूमते उन्होंने एक शॉप पे देखा और ताइवान में भी देखा कि पुश बटन्स फ़ोन जो होते हैं, जो कि आजकल हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स, वहाँ पे बहुत पॉपुलर थे। जबकि उस टाइम इंडिया में रोटरी डायल वाले फ़ोन चलते थे, जो कि जिसमें स्पीड डायल अवेलेबल नहीं होता था। तो उस चीज़ को देखा और उस चीज़ की पोटेंशियल को समझ के उन्होंने इंडिया में उस चीज़ को मार्केट करना शुरू किया। जो टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स और डिफरेंट आंसरिंग मशीन्स होती हैं, वो उन्होंने बीटल ब्रांड के अंडर मार्केट करनी शुरू की। अब 1992 में लाइफ में उनकी एक शॉकिंग इवेंट होता है, जबकि अब उनके फादर की डेथ हुई हार्ट अटैक से, जो कि उनके लाइफ में एक मॉरल थे, एक बहुत ही सपोर्टिव हैंड थे, जिन्होंने उनके बिजनेस के पहले 20,000 रुपये, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उन्होंने सपोर्ट किया, जो कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बाद में खोला। अब साथ के साथ 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो कि उनकी लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव चेंज भी लाती है, कि 1992 में भारत सरकार ने कंडीशन निकाली कि वो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क्स को बिडिंग पे लगा रहे हैं। बट कंडीशन वहाँ पे ये थी कि ये बिडिंग में वही कंपनी पार्ट ले सकती है जिसको टेलीकॉम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। इसके लिए मित्तल जी ने ऐसा किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक टाई अप करेंगे। फ्रेंच टेलीकॉम पॉपुलर कंपनी थी उस टाइम की, विवेंडी, उन्होंने उनके टाई अप किया और उन्हें लाइसेंस मिल गया। वो पहले इंसान थे इंडिया में जिन्होंने ये पोटेंशियल को समझा कि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसमें बहुत ही ग्रोथ है, और कुछ ही सालों में एयरटेल वो पहली कंपनी बन गई जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क उन्होंने रीच कर लिया आराम से। 2007 में सुनील भारती मित्तल को
भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, जो कि इंडिया में 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड माना जाता है, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन रिवॉर्ड है। सुनील मित्तल की कंपनी की एक फाउंडेशन है जो कि बहुत ही पॉपुलरली स्कूल्स रन करती हैं, जो कि 254 स्कूल्स हैं, 43,000 रूरल चिल्ड्रन को ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे उन्होंने अपने एक बहुत ही बेसिक मनी से और इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे वो आज के टाइम में वही सक्सेस शेयर कर रहे हैं सोसाइटी के साथ अपनी भारती फाउंडेशन के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिलैंथ्रोपी में काम करते हैं। और ये स्टोरी हमें कुछ एक हद तक कंपैशन भी सिखाती है कि जो चीज़ हमने लाइफ में हमें मिली है उसको शेयर करना सोसाइटी के साथ। तो आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोज़। थैंक यू।